फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं श्रुति अजय गुप्ता हेलो स्टडीज वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल पे। एंड अगेन आज आपके लिए आप इंटरेस्टिंग चैप्टर जो हमारा चल रहा था हमने ये 15.3 लिखा था, दिस इज योर 15.4 चल रहा था, है ना। ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कवर कर रहे थे, जिसमें आपका एक क्वेश्चन बचा हुआ था। तो वो आज एक क्वेश्चन भी कवर करते हैं, वीडियो लंबी हो जाती है जिसके कारण हमें थोड़ा ब्रेक लेना पड़ता है, तो उस क्वेश्चन को भी हम कवर कर देते हैं और एक दो और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको समझाते हैं जो कि पेपर्स में आए थे। आपके वैल्यूज चेंज कर दिए गए थे, थोड़े यूनिक टाइप के क्वेश्चन थे आपके पेपर्स में आए थे, तो हमें लगा कि आपको बता देना चाहिए, सो हमने बताया। ट्राई कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा आपके, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो हम किसमें चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 3 आपका दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका, सम मेजर्स आर गिवन ऑन द एडजेसेंट फिगर। एक फिगर है, उसमें कुछ मेजर्स गिवन है, देन फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है। तो कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा हम देखते हैं ये कैसा बना हुआ है। कुछ इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, और इसकी हाइट भी गिवन है ना, देखिए 90 डिग्री बन गया। एंड अगेन उसके बाद ऐसा है, कुछ इस तरह से बना हुआ है। दिस इज योर A, B, C एंड D, क्लियर है। एंड दिस इज योर, कितना है ये एरो ही गलत लगा है, दिस इज योर 60 मीटर। यहाँ मीटर में शो है, ध्यान रखिए 60 मीटर है। दिस बेस इज योर 9 मीटर, दिस इज योर 40 मीटर, क्लियर है। एंड दिस हाइट इज 13 मीटर। ऑल आर क्लियर यार, ओके, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब क्या गिवन है यहाँ पे मेजर्स, ये आपको ऑलरेडी गिवन, ये एडजेसेंट एक फिगर है, ठीक है। ट्राइंगल का ही चल रहा है, देख लीजिए ना, ट्राइंगल आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें 2 ट्राइंगल समझ में आ रहे हैं, ठीक है। कौन सा है, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। आप इसे ये अलग अलग फाइंड करेंगे, तो ध्यान दीजिए ये आपकी हाइट गिवन है, हाइट गिवन है मतलब ये ट्राइंगल है, तभी ये इसका हाइट है, क्लियर है। तो ये आपके 2 ट्राइंगल्स आएंगे इसमें। तो आप क्या करेंगे, हमें इसे एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले एक को पकड़ेंगे, फिर उसके बाद दूसरे में चलेंगे। तो एरिया फाइंड करने के लिए आपका क्या दिया है, BAD। आप BAD को देखिए, ठीक है। यहाँ ये भी आपका 90 डिग्री राइट एंगल दिया हुआ है, तो ठीक है। जब 90 डिग्री राइट एंगल है, तो एरिया फाइंड करने के लिए ऑलरेडी आपको एक फॉर्मूला गिवन है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। चलते हैं फिर सीधे सीधे, चलिए। नंबर 1 2 3 4 लिखते जाइए तो आपको जल्दी याद रहेगा, ठीक है। तो नंबर 1 में आपका क्या है, एरिया ऑफ BAD, ठीक है। ट्राइंगल लिखिए, ट्राइंगल BAD, ठीक है। इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, 1/2, साइड में लिखे, हम स्पेस बचाने के लिए थोड़ी सी कोशिश करें, कोई बात, चलिए 1/2 बेस इंटू हाइट। तो आपका एक 40 सेंटीमीटर है, जस्ट अपोजिट वाला हाइपोटेनस कहलाता है, ये चीज तो मालूम है, ठीक है। तो ये बेस आपका कितना हो गया, 9 हो गया, देन हाइट 40 हो गया, क्लियर, बन गया। अब ये जो इजी वे में बन गया, तो इसे तो हम सॉल्व कर सकते हैं, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 2 2 20 40, तो 9 2 तो 18 होता है, हो गया 180, क्लियर है। 180 मीटर स्क्वायर, 180 मीटर स्क्वायर। फर्स्ट आपको मिल गया एरिया ऑफ BAD, याद हो गया, ये फर्स्ट मिल गया। अब हमें चल रहा है सेकंड क्या है आपका, BCD। फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया, एरिया ऑफ BAD, ट्राइंगल BAD आपको 180 मीटर स्क्वायर मिल गया। नाउ हमें चल रहा है BCD, जिसका कि बेस हमें गिवन है 60 मीटर एंड हाइट कितनी गिवन है, 13 मीटर, क्लियर है। तो चलते हैं सेकेंड, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू, अगेन लिखेंगे 1/2, बेस कितना है इसका 60 मीटर मल्टीप्लाई बाय 60 मीटर एंड हाइट इज 13, ठीक है। अगेन इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हो गया आपका 30, ये आएगा आपका 13 3 से कितना होता है 39, देन 390, वन कर लेते हैं 390, क्लियर है। तो 390 मीटर स्क्वायर, देखिए ध्यान दीजिए 180 मीटर स्क्वायर इसका मिला है एंड 390 मीटर स्क्वायर इसका एरिया मिला, 2 का एरिया हमें मिल गया। हमें क्या करना था, ये पूरे का एरिया फाइंड करना है। तो भाई जब इसका मिल गया इसका मिल गया, तो बस प्लस करना है, आंसर फाइंड करना है, ठीक है। तो अब चलते हैं प्रोसीजर नंबर 3, 2 प्रोसीजर्स आपके कंप्लीट हो गए। प्रोसीजर नंबर 3, ये जो आपको ये जो ड्रॉ किया हुआ दिख रहा है ना, जितना हार्ड दिख रहा है ना उतना हार्ड है नहीं। हमें ऐसा लगता है, हम देखते हैं तो पहले माइंड में ऐसा सेट कर लेते हैं कि बाप रे इतना हार्ड, ये
ट्राइंगल बना है या जो भी ये बना हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्ड है, हम नहीं कर सकते। धीरे से ध्यान से देखिए कि कहाँ पर हाइट है, कहाँ बेस है, ये सब कुछ गिवन है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। पूरे वैल्यूज गिवन है, हाइट भी गिवन है, सब कुछ गिवन है। आपको सिर्फ एरिया निकालना है, तो कैसे हम इसे फाइंड करते हैं, कैसे हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, कौन कौन सा ट्राइंगल बना सकते हैं। तो ये 90 डिग्री है, ये भी आपका 90 डिग्री है, ये इसकी हाइट है, और ये जो पूरा का पूरा बेस बोल रहे हैं, मतलब ये पूरे का ट्राइंगल है, पूरा ट्राइंगल का ही है। क्लियर हो गया? तो यहाँ तक समझ में आया। नाउ थर्ड प्रोसीजर, ये दोनों को आप प्लस कर देंगे, ठीक है। तो थर्ड प्रोसीजर में हम लेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एंड डी, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल का लेंगे, ए बी सी डी है, तो अब सीधे सीधे हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू लिखेंगे, ए बी सी डी इज इक्वल टू ट्राइंगल बी ए डी प्लस कौन सा है यहाँ पे, ट्राइंगल बी ए डी एंड ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है, बी सी डी। क्लियर हो गया? अब बी ए डी आपको कितना गिवन है, 180 मीटर स्क्वायर है, लिख दीजिए 180, एंड बी सी डी आपको कितना गिवन है, 390, ठीक है। दोनों को प्लस कर देंगे आप। आपका एरिया ऑफ एबीसीडी, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी कितना निकलेगा, 0 पाई 70 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर, आपको जो बोलना है, ठीक है, स्क्वायर मीटर। आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज 570 स्क्वायर मीटर। इट्स अ फाइनल आंसर। क्लियर हुआ? 570 स्क्वायर मीटर। जब भी हमें स्क्वायर मीटर निकालना है, सबसे पहले हमें ध्यान देना है एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आपको गिवन है तो वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है या फिर आपका अदर टाइप्स ऑफ ट्राइंगल है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर। बट यहाँ पे सेमी पेरीमीटर निकालने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको 90 डिग्री एंगल दोनों साइड पे, दोनों की हाइट ऑलरेडी आपको गिवन है, हाइट गिवन है, तो आप सिर्फ 1/2 बेस इंटू हाइट आप वैल्यू पुट कीजिए, देन ये दोनों ट्राइंगल का प्लस कर दीजिए, आपको क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का स्क्वायर मीटर मिल गया। क्लियर है? तो आज आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। और हमने एक प्रॉमिस किया था कि कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आईएमपी थे, जो आपके आए थे पेपर्स में, है ना, हमने सर्च किया, हमें लगा कि आपको बता देना चाहिए, आज वो भी बताते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट। चलिए, तो आपको वो क्वेश्चंस में लेके चलते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल पे ही बेस्ड है, ठीक है। बहुत ध्यान दीजिएगा जो पढ़ाया जा रहा है। नाउ अब देखिए ये क्वेश्चन है आपका, इफ द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, ध्यान दीजिए, ये आईएमपी क्वेश्चन से ही, इफ द लेंथ ऑफ ट्राइंगल, इफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड आर 20 मीटर, 21 मीटर एंड 30 मीटर। क्लियर है? पहले देखते हैं, उसके बाद फिर आगे आपको बताते हैं। ये आपका एक ट्रायंगुलर है, ठीक है, पी क्यू आर। पहले हम ड्रॉ करते हैं, कंसिडर करते हैं, उसके बाद फिर आपको और अच्छे से बताते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया, चलिए इसे हम 20 मीटर मान लेते हैं, इसे 30 मान लेते हैं, एंड इसे 21 मीटर, ठीक है। ये हमने कंसिडर कर लिया। ये आपका 30 मीटर है, ये 20 मीटर एंड ये 21 मीटर। ये आपके क्वेश्चंस में पूछा था, पेपर में पूछा था। इफ द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड आर 20, 21 एंड 30 मीटर, ऑलरेडी गिवन है, तो फाइंड इट्स एरिया, फाइंड इट्स एरिया। तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, ए बी सी निकाल लेंगे आप, ठीक है। आप समझ लीजिए कि आपका ए है, दिस इज योर बी एंड दिस इज योर सी, ये हमने कंसीडर कर लिया। तो सबसे फर्स्ट में हम क्या चलेंगे, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो सेमी पेरीमीटर हम ऐसे लिख रहे हैं, याद रखिए, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, अब इस फॉर्मूले को और कैसा लिख सकते हैं आप, हमने आपको एक ये बताया था, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये बताया था, ठीक है। उसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए मतलब एक ही है, ध्यान दीजिए, या तो आप उसे वैसा लिखते हैं या ऐसे 1/2 a, 1/2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। चाहे आप ऐसा लिखिए या a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, मतलब दोनों भी एक है, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला है सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का। तो सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, तो क्या करेंगे, 1/2, क्या है आपका ये 20 प्लस बी इज 21, सी 30। क्लियर हो गया? चलिए निकालिए, इसे कितना निकालेंगे आपका 20 40 हो गया, 41 50 देन 54,
54 निकल रहा है, ठीक है। डायरेक्ट में लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 54। इसका 54 निकला, 2 से डिवाइड कर दीजिए। कहा था ना हमने, आपका तरीका तो वही है ना, 1/2 कीजिए या इसे डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब एक ही है। तो आप इस तरह से भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो 2 2 सा 4 एंड 2 7 सा 14। आपका सेमी पेरीमीटर कितना निकला? सेमी पेरीमीटर आपका निकला 27 मीटर। मीटर में फाइंड करना है, याद रखिए। तो एरिया आपका निकलेगा स्क्वायर मीटर में। ये निकल गया 27 मीटर। बस हमें चलना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा है? PQR इज इक्वल टू, सीधे सीधे लिखेंगे फॉर्मूला। तो हम फॉर्मूला थोड़ा नीचे से ले रहे हैं स्पेस के लिए, ठीक है। तो एस क्या है आपका? 27 है। देन सबसे पहले 27 लिखते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। समझ आ रहा है ना क्यों लिख रहे हैं ऐसा? सबके ABC का 27 के साथ में माइनस करने वाले हैं ना। तो चलिए, A आपका 20 है, B आपका 21 है एंड C आपका 13 है। हो गया क्लियर? चलिए, इज इक्वल टू आप करते जाइएगा। आप अपनी टेक्स्ट बुक में ऐसे छोड़िएगा नहीं, ऐसे इज इक्वल टू आपको करते जाना है, ठीक है। चलिए, आप इसे सॉल्व करेंगे। तो 27 है, 27 में से 20 माइनस 7 हो गया, 27 में से 21 माइनस हो गया तो 6 हो गया। देन 27 में से 13 माइनस होता है तो 14, ठीक है। इसमें 4 और 14 आ गया आपका। अब हमें क्या करना है? फैक्टर स्क्वायर में आना चाहिए। इस तरह से हमें क्या निकालना है? फैक्टर। सबके पेयर बनना चाहिए। तो 27 किससे जाएगा? 3 9 जा 27 होता है, 3 9 जा 27। 7 का तो ऑलरेडी 7 ही रहेगा, ठीक है। इसे 2 3 सा लिख सकते हैं, तो 3 के 2 पेयर मिल गए आपको। अभी देखते हैं, 7 2 सा 14 होता है। तो देखिए, 7 का भी पेयर मिल गया, 2 का भी पेयर मिल गया। क्लियर हो गया? मिल गया। अब सिर्फ एक बचा है। क्या बचा है? ये 9। तो 9 को और किस तरह से लिखा जा सकता है? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखा जा सकता है ना। चलिए 3, अब ये इसे क्या करेंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 से 9 हो गया, हो गया। तो चलिए मल्टीप्लाई बाय 7। अब सबको पहले एज इट इज उतारिए, उसके बाद फिर हो गया। ये आपका एक पेयर बन गया, ये 3 एंड 3 का पेयर बन गया। देन 7 एंड 7 का पेयर बन गया, 2 एंड 2 का पेयर बन गया। क्लियर है? ये हम आपको ऐसे बता रहे हैं, नहीं कि आपको ये बनाना है। अभी हमने आपको सिर्फ आपको बताने के लिए बताया कि आप कैसे पेयर पे ध्यान देंगे, ठीक है। देखिए 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अगेन 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 2 स्क्वायर। क्लियर हो गया ना? 1 2 3 देन 4 देन क्रॉस, ठीक है। पूरा हमने स्क्वायर को क्रॉस कर दिया, अंडर रूट से निकल गया। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2। आंसर निकालिए आप, कितना आएगा आपका? 126 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। तो आपका क्या निकलेगा? फाइनली देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज 126 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आंसर लिख लेंगे, आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे आंसर में? देयरफॉर का सिंबल पता है ना आपको, एज अ देयरफॉर, है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, नाम जरूर लिखना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज 126 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। इनबॉक्स कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल आएगा। ओके, चलिए नाउ एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको। हमने 2 क्वेश्चन ही देखे थे, आपका ट्राइंगल तिराज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको और कहीं नहीं बताया जाएगा। हमने सर्च किया, हमें ऐसा लगा कि नहीं आपको बता देना चाहिए, IAP क्वेश्चन है, इसलिए आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए एक देखिए, हाउ मच विल इट कॉस्ट। ये एक न्यू टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, इसमें कॉस्ट पूछा जा रहा है। हाउ मच विल इट कॉस्ट टू हैव अ ट्रायंगुलर फील्ड वीडेड एट द रेट ऑफ ₹2 या ₹2 पर मीटर स्क्वायर। मतलब क्या पूछ रहे हैं? मतलब कितना कॉस्ट लगेगा। एक ट्रायंगुलर आपको फील्ड है, चलिए पहले देखते हैं। ट्रायंगुलर फील्ड बनाते हैं, ये आपको फील्ड है, ठीक है। चलिए हम इसे XYZ नेम दे देते हैं। क्लियर है? अब ये 60 मीटर, जिसे कि हमने A डिनोट कर लिया। ये 61 मीटर, जिसे कि हमने B डिनोट कर लिया। एंड दिस इज योर 11 मीटर, जिसे हमने C डिनोट कर लिया। क्लियर है? यहाँ तक समझ आ गया? तो ये ट्रायंगुलर फील्ड है। अब क्या दिया है यहाँ पर? इट कॉस्ट टू हैव ट्रायंगुलर फील्ड वीडेड द रेट ऑफ ₹2 पर मीटर स्क्वायर। मतलब पर मीटर स्क्वायर के लिए ₹2 आपको लगेगा। अगर बीडेड करना मतलब क्या होता है? बीडिंग करना समझ में आता है ना। जो अननेसेसरी जो ग्रास रहती है उसे क्या किया जाता है? हटाया जाता है, उसे उखाड़ के निकाला जाता है, ताकि बाकी जो पौधे रहते हैं वो अच्छी तरह से उग सके, ठीक है। तो वो बीडिंग के लिए कुछ लेवल्स लगाए जाएंगे ₹2 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से,
काम चलेगा। तो आपको क्या पूछा गया है, इफ द लेंथ ऑफ फील्ड ऑफ साइड्स आर 11, 61 एंड 60 मीटर, अगर ये है तो आपको एरिया निकालना है, कितने रुपीस लगेंगे ना, हाउ मच कॉस्ट पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे इसका, आपको एरिया निकालना है तो सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, फिर उसके बाद एरिया निकालेंगे और उसके बाद फिर कॉस्ट निकालेंगे। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। एबीसी क्या है आपका 60 प्लस 61 प्लस 11। क्लियर हो गया? अब क्या लिखेंगे आप, 1/2 मल्टीप्लाई बाय, सीधे सीधे आप इसका आंसर क्या निकलेगा देखते हैं, 132। अब 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, अगेन 2 6 जा 12, ये आ गया आपका 66 मीटर। 66 मीटर सेमी पेरीमीटर ऑफ एक्स वाई जेड आपका 66 मीटर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें देखना है एरिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, सीधे नीचे अंदर रूप में चलते हैं। हाँ, एस क्या मिला आपको 66, सेमी पेरीमीटर आपको मिला 66, ठीक है। अगेन 66 माइनस 66 माइनस 66 माइनस, अब सबकी वैल्यू रखते जाइए। ए की वैल्यू 60 है, बी की 61 है एंड सी की कितनी है 11, ठीक है। समझ आ रहा? चलिए सॉल्व करेंगे। अगेन 66 मल्टीप्लाई 66 मल्टीप्लाई 66 और 60 में से माइनस करेंगे तो 6 बचा आपका। देन 66 में 61 को माइनस करेंगे, ठीक है, 60 में कर 5। देन 66 में आप 11 को माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा 55। हो गया, ठीक है। अब इसे क्या करना है और सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए आपका ये 66 है, ये 55, 11 आपका बेस आ सकता है, ठीक है। तो क्या करेंगे 11 मल्टीप्लाई बाय 6, अगेन यहाँ आएगा आपका, इसे 6 ही ले सकते हैं शायद, देखते हैं, इसे भी 5 ले सकते हैं, अभी देखते हैं, जस्ट अ मिनट। देन 55 है, हाँ 5 मल्टीप्लाई बाय 11 हो गया। सिंपल वे में देखिए हमने इसे एज इट इज उतार दिया, क्यों, क्योंकि इसमें से एक 6 मिल गया और इसमें से एक 5 मिल गया, दोनों के लिए पेयर बन गया, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। और 11 तो ऑलरेडी हमें गिवन है, तो देखिए गिवन नहीं है, हमने निकाला, सॉरी। तो ये 11 स्क्वायर एक हो गया, 6 स्क्वायर हो गया, 5 स्क्वायर हो गया। क्लियर हो गया? देख लीजिए आप, बस अब सीधे सीधे से सॉल्व करेंगे, रूट क्रॉस करेंगे, अंडर रूट से हटाएंगे, 11 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो 5 6 आपका होता है 30, 5 6 30 एंड 30 11 से कितना होगा 330, ठीक है, 330 मीटर स्क्वायर। क्या निकला आपका एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज 330 मीटर स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है, आपसे पूछा गया है हाउ मच विल इट कॉस्ट टू हैव ट्रायंगुलर फील्ड फिटेड एट द रेट ऑफ ₹2 पर मीटर स्क्वायर। तो हमें पर मीटर स्क्वायर मिला है, 1 मीटर का मिला है, पूरे का निकालना है, निकालेंगे तो कैसे, क्या लिखेंगे, सीधे कॉस्ट ऑफ, यहाँ आप ड्रॉप कर दें क्या, तो आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ स्क्वायर मीटर 330 मीटर स्क्वायर का, ठीक है। कॉस्ट ऑफ स्क्वायर मीटर 330 करेंगे तो क्या होगा 330 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 660 रुपीज, 660 रुपीज, पीछे लिखिए या सामने लिखिए, वो आपकी है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर द टोटल कॉस्ट, ठीक है, इज ₹660। बॉक्स इनबॉक्स कर देंगे आप, ठीक है, फॉर fitted triangular field। हो गया क्लियर? तो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन का था, हमने कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 पे हम चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, वो टॉपिक आपका टॉपिक नंबर 15.5 है आपका, जिसका का टॉपिक है आपका एरिया ऑफ फिगर हैविंग इरेगुलर शेप, मतलब जिसका कोई शेप नहीं है। उसमें आपका ट्रेपेजियम भी आ सकता है, उसमें आपका ट्रायंगल भी आ सकता है, उसमें राइट एंगल ट्रायंगल भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो चलेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक में। बहुत उम्मीद करती हूँ कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए एंड प्लीज हमारे वीडियोस देखिए और उसको फुल यूज कीजिए। गुड लक, थैंक यू।